जय हिंद। आज का वीडियो जो लोग भी पूरा देखते हैं प्रतिशत का कंसेप्ट उनको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो भी चैनल पे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ प्रति और शत। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। 1/100 कभी भी आप ध्यान में रखेंगे प्रतिशत बराबर 100 नहीं होता है, ध्यान में रखना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और 100। प्रतिशत 1/100। प्रतिशत के प्रश्नों को बनाते समय 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। पहला आपको ध्यान रखना, प्रतिशत को संख्या में बदलना। प्रतिशत को संख्या में हम कैसे बदलेंगे? मान लिया जाए कि 10% है तो 10% का मतलब 10 और प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 10/100 काट देते तो कितना हो जाता है 1/10। यानी पहला है प्रतिशत को संख्या में बदलें। इसी प्रकार से और एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लिया जाए 25%, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100 और हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, यानी 1/4। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कुछ भी है। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100, आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपको उदाहरण देखना है, प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो प्रतिशत को 1/100 आपको करके गुणा कर देना है। दूसरा संख्या को प्रतिशत में बदलना है। संख्या को प्रतिशत में बदलते समय गुणे 100 कर देंगे और प्रतिशत हम लिख देंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करेंगे और क्या कर देंगे प्रतिशत लिख देंगे। हम आगे के उदाहरण में इसका प्रयोग करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो कि अनुपात में भी और कई जगह पर हम प्रयोग करते हैं इसका। प्रतिशत बराबर होता है संख्या। अगर इसकी तुलना प्रतिशत और संख्या से कर देते हैं तो कुल संख्या ज्ञात हो जाता है। इसकी तुलना प्रतिशत से कर देते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है, कुल संख्या ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम अभी इनका प्रयोग कैसे प्रश्नों में करते हैं ये देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 60 का 15% क्या होगा? देखिए 60 है, का मतलब गुणा होता है। अब 15% जैसा कि मैंने कहा है प्रतिशत बटे 100 है। यहाँ देख लीजिए 15/100। अब इसको हम हल कर देते हैं। देखिए यहाँ काट देते हैं, अब 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, फिर 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 3 तिरिका 9, कितना हो गया 9। देख लीजिए 60 का 15% बराबर कितना हो गया 9। उत्तर कौन सा? ऑप्शन ए। देखिए इस तरह से प्रश्नों को आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला प्रश्नों का प्रयोग हम देखते हैं। कह रहा है क्या 450 का 30% कितना होगा? देख लीजिए यहाँ 450 और 30% का मतलब 30/100। 30/100 जहाँ देखिए 2 शून्य आपको काट देना है। अब 45 दिया कितना हो गया 135। कौन सा उत्तर है? बी। देखिए बहुत आसानी से बन गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को। अब देखिए क्या कर रहा है, 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रतिशत का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क बटे 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब 100 को देखिए हम गुणा कर दे तो 5/4 गुणे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ काट देते हैं तो कितना हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 25 बचे 125। देख लीजिए कौन सा उत्तर है 125, सी 125%। देखिए बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1/2% का मान दशमलव भिन्न में कितना होगा? 1/2%, ध्यान दीजिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रतिशत का मतलब कितना हो जाता है 1/100। कुछ लोग क्या करते हैं प्रतिशत को यहाँ गुणा कर देते हैं और 50 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो 1/2% का अर्थ 1 हो जाता है 100। अब देख लीजिए इसको जब हल करेंगे 0.5/100। अब देख लीजिए 100 से हम भाग देंगे तो 2 शून्य है, 2 स्थान पे इधर चला जाएगा, 1 स्थान 2 स्थान, दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा 0.005। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? बी आपका उत्तर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में आया है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही घातक है। चलिए 12 से 1/2% को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2% को
देखिए 12 दूना 24 एक 25/2 गुणे, अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, न कि गुणे 100। अब देखिए यहाँ 25 से कट गया, 25 चौके 100 और 1/4 दूनी 8। देख लीजिए 1/8 कौन सा उत्तर है? सी आपका उत्तर है। अब चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ 3/4 को प्रतिशत के रूप में हमको बदलना है। देखिए यहाँ 3/4, यहाँ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में हम बदलेंगे। तो मैंने कहा था कि दूसरा है, जैसा कि दूसरा प्रकार था, मैंने कहा था इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा और प्रतिशत क्या होगा लिखना होगा। तो हम 4 से काट देते हैं, तो कटेगा कितना? 25 बार कटेगा, और 25 दिया 75, यानी कितना उत्तर हो गया? 75%। कहाँ है? देख लीजिए सी आपका उत्तर है। चलिए आगे भी देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों को। हम देख लीजिए 2000 का 5% फिर का 5% कितना होगा? तो हम लिख लेते हैं 2000 का 5% यानी 5/100, फिर गुणे 5% यानी गुणे 5/100। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 शून्य यहाँ से हम काट सकते हैं, फिर यहाँ से भी 1 शून्य काट सकते हैं, फिर यहाँ से भी आप काट सकते हैं। 5 दूना 10, यहाँ से 2 2 कट गया, सब कट गया, क्या बचा? 5 बचा, यानी कितना उत्तर आपका है? 5 उत्तर है। 2000 का 5% का 5% कितना होगा? 5 होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है? अब देखो इसको प्रतिशत में बदलना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखिए, जो भी का रहेगा उसको आप नीचे लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर में चूँकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो 35/75 का, अब चूँकि प्रतिशत में इसको बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे और क्या करेंगे? प्रतिशत लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ 25 से कटेगा, 25 दिया 75 और 25 चौको 100। देख लीजिए बहुत आसानी से कट गया। अब देख लें, अब नहीं कटेगा तो इसको हम गुणा कर दें। 140/3, 140/3, 46 सही 140 में से 3 से जब भाग देंगे तो 46 सही 2/3% होगा। कौन सा उत्तर है आपका? ए, 46 सही 2/3%। ध्यान में रखना है। देखिए 75 का होगा वो नीचे होगा, और जिसको भी प्रतिशत में बदलना है ऊपर में हम लिख देते हैं, यानी 35/75 का गुणे 100 और प्रतिशत बाकी काट देंगे तो आपका उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है क्या 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा? जैसा कि पिछला प्रश्न में हमने देखा था कि का जो पोर्शन है वो नीचे रहेगा 3/4 का, जिसका भी प्रतिशत में बदलना है, जिसको भी प्रतिशत बदलना है 7/8 को ऊपर में कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100, और क्या कर देंगे? प्रतिशत हम लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ 7/8 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा 4 और नीचे 3 और गुणे क्या करेंगे? 100, यहाँ प्रतिशत है। यहाँ देख लीजिए काट दीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ 2 से काट सकते हैं 50, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 × 5 = 35, 350/3%। जब अब 350/3% तो इसमें हम भाग देंगे तो 116 सही 2/3% आपका उत्तर आएगा। देख लीजिए बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। 116 सही 2/3%। चलिए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है? 24 है। तो आप लिख लीजिए 80 का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100, और नीचे आप ये 24 और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। यहाँ 24 आप लिख देंगे और यहाँ बराबर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए बहुत ही आसानी से कट गया। देख लीजिए 8 दिया 24, 24 और 24 क्या हो गया? कट गया। देखिए सारा का सारा कट गया तो क्या बचा? सारा का सारा कट गया तो क्या बचा? 1। कौन सा उत्तर है? सी है। देखिए बहुत आसानी से कुछ प्रश्न बन गया। चलिए इसी प्रकार से और कुछ बेहतरीन प्रश्न देखते हैं। 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है? 10 का, मैंने कहा जहाँ भी का लगा रहेगा उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और हमको किसको प्रतिशत में बदलना है?
0.1 को, और फिर गुणे हम क्या कर देंगे 100 हम कर देंगे और प्रतिशत क्या करेंगे लिख देंगे। देखिए यहाँ 0 से 0 क्या हो गया कट गया। अब 10 को 0.1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 उत्तर आ जाएगा। 1%, कितना परसेंट 1%, तो कौन सा उत्तर है बी उत्तर है। ठीक है, चलिए कुछ और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। एक दिन का मतलब कितना घंटा 24 घंटा का जो है नीचे लगेगा 24 घंटा, और 6 घंटा कहाँ है ऊपर है, और गुणे कितना हो जाता है 100, और हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ कट गया 6 कम 6, 6 चौको 24, 24 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 25, कितना है 25% है। कितना परसेंट है 25% है, यानी 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है 25% है। कौन सा उत्तर है सी आपका उत्तर है। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से प्रतिशत के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है 3:2 है। तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है, देख लीजिए यहाँ सोना कितना है 3 है, तो 3 को हम ऊपर में ले, जिसको भी प्रतिशत में लिखना है ऊपर में, फिर नीचे में कितना टोटल इसकी संख्या कितनी है 5 है। 5 में से 3 का प्रतिशत निकालना है, फिर हम गुणे क्या कर देंगे 100, हम यहाँ प्रतिशत लिख देंगे। यहाँ देख लीजिए 5 से कट गया तो कितनी बार कटा 20 से, 20 बचे 100, 20 दिया कितना हो गया 60%, यानी सोने का प्रतिशत कितना है 60% है। कौन सा उत्तर है ए आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या कर रहा है 24 कैरेट सोने में को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट को सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत कितना है। तो 22 को हमको प्रतिशत में चाहिए और 24 उसका 100% शुद्ध है। अब इसको हम प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 और हम क्या कर देते हैं प्रतिशत लिख देते हैं। अब 2 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ भी 2 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 25 चौको 100। ठीक है, अब यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 5 2 7, यहाँ 5 यहाँ 3, 275 में से 3 से अब भाग देंगे तो आएगा 91 सही 2/3%। यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 91 सही 2/3%। कौन सा उत्तर है बी आपका उत्तर है। इतना तो यहाँ देख लीजिए 6 चौके 24, 1 25/4, यहाँ गुणे प्रतिशत हम लिख देंगे, फिर गुणे कितना हो जाता है 1600 प्लस यहाँ भी है 12 दूना 24, 1 25/2 और नीचे गुणे क्या है 100, ये प्रतिशत को 100 और गुणे कितना हो गया 800। इसको हम काट पीट देते हैं, देखिए बड़ा आसानी से कट जाएगा। देखिए यहाँ 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16 और 25 चौको कितना हो गया 100 प्लस यहाँ भी देख लीजिए 2 से 2 2 कट गया, 2 से 2 चौको 8, 25 चौको कितना हो गया 100 100 कितना हो गया 200। देख लीजिए बड़ा आसानी से बन गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 450 सेबों में 30% क्या हो गए खराब हो गए, कितने सेब अच्छी स्थिति में है। अब देखिए 30%, 100 में से 30% खराब हो गए तो बचे कितना 70% जो कि अच्छी स्थिति में है, यानी 450 का 70% निकाल दें आप। 2 0 2 0 हम काट देते हैं, अब ये इससे गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 7, यानी कितना आ गया 315। 315 सेब जो है अच्छी स्थिति में है, तो कौन सा उत्तर होगा डी होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 450 का 30% निकाल कर, जो ख़राब सेब है उसको निकाल कर 450 में से घटा देंगे तो भी आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। एक टोकरी में रखे 36% संतरा क्या है खराब है। यदि टोकरी में अच्छे संतरों की संख्या कितनी है 100
44 है, तो कुल सेबों की संख्या ज्ञात कर। देख लीजिए 36% संतरा खराब है। 100 में से 36% संतरा जब हम निकाल देते हैं तो बचता है 64% संतरा, जो कि सही है। 36 खराब है तो 64% क्या है, सही है। ये 64%। अब ये किसके बराबर है, जो अच्छी स्थिति में है, अच्छे संतरों की स्थिति में 144। अब मैंने कहा था क्या, प्रतिशत और उसके संख्या में तुलना हम कर देते हैं तो कुल सेबों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1% बराबर निकालना है। 144/64 और गुणे क्या कर देना है, 100। तो चलिए इसको काट देते हैं। 8 से बराबर हो जाएगा 225। कौन सा उत्तर है, डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्नों को हम देखते हैं। विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है। 40% सेब को क्या कर देता है, बेच देता है। और अभी भी उसके पास सेबों की कुल संख्या कितनी बचती है, 420 बच जाती है। तो शुरू में उसके पास सेब कितने थे। तो मैंने कहा था कि जैसा कि ट्रिक्स का, तीसरा ट्रिक्स का हम प्रयोग करेंगे। 40% सेब बेच देता है तो उसके पास 60% सेब बचते हैं, जो कि बचने वालों की संख्या कितनी है, 420 है। तो 1% बराबर आप निकाल देंगे 420/60 और गुणे क्या कर देंगे, 100। यहाँ देखिए 1 शून्य 1 शून्य काट दीजिए और 7 से 7 42, तो कितना आ जाता है इसका उत्तर, 700। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे, 700 सेब थे। तो ये बेहतरीन ट्रिक्स है, इसका प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए। 65 अगर पास हुए हैं तो 35% फेल हो गए। ठीक है, ध्यान में रखना। फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 420 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यानी 35 बराबर हो जाएगा 420। तो कुल का निकालना है तो 1% बराबर हो जाएगा 420/35 गुणे 100। ठीक है, तो हम काट देते हैं। 5 से 5 सत्ते 35 और 20 बचे 100। यहाँ 7 42, 6 दूनी 12। आपका क्या उत्तर हो गया, 6 दूनी 12, 1200। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1200 आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से और भी प्रश्न हम देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो 70% लड़के हैं और 504 क्या हैं, लड़कियां। तो 70% लड़के हैं तो 30% क्या हो गए उनके, लड़कियां हैं। तो 30% बराबर हो जाएगा 504। तो 1% बराबर आप निकाल देंगे 504/30, अब फिर गुणे क्या कर देंगे, 100। अब काट देते हैं, देखिए 1 शून्य 1 शून्य कट गया। यहाँ 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 अठे 24। यानी टोटल संख्या कितना निकल गया, 1680। ये टोटल संख्या निकला है। तो क्या कर रहा है, कुल लड़कों की संख्या चाहिए। तो कुल लड़के कितना है, 70% लड़के हैं। यहाँ 2 शून्य आप काट दीजिए। यहाँ इसको जब 168 को 7 में गुणा करेंगे तो 1176 उत्तर आ जाता है। 1176 कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न हम देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को 40% मत मिला। जब एक को 40% मत मिला है तो दूसरे को 60% मत मिला होगा। ठीक है, और वह कितना, 100 मतों से हारता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कितना है, 100 मतों से हार जाता है। यानी 60% और 40% जब घटा देते हैं तो 100 मत के बराबर, प्रतिशत उनके संख्या के बराबर हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 20% बराबर 100। तो 1% बराबर 100/20 गुणे 100। अगर इसको हल करते हैं तो आपको निकल जाते हैं 1 शून्य 1 2 5 10। यानी कुल मतों की संख्या कितनी है,
100 पचे 500, कुल मतों की संख्या कितनी है? 500। ठीक है, ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, और 455 अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? तो 35% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 65% छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, और उनकी संख्या क्या है? 455। अब इनको हम हल करेंगे तो कुल टोटल संख्या हमें निकल जाएगी। तो 1% बराबर हो जाएगा 455 गुणे 100। अब 13 से काटेंगे तो ये 35 बार कटेगा। 35 दूनी कितना हो गया? 70, यानी क्या हो गया? कुल टोटल परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? 700। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेहतरीन प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला क्या करा? एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए में होगी? यदि 60% खर्च कर देता है तो उसके पास बचत कितना होता है? 40%। और कुल टोटल मासिक आय है, उसकी आमदनी है 3000, तो 3000 का 40% आप निकाल देंगे। 2 शून्य हम यहाँ से काट देते हैं, 4 तिया 12, यानी उसकी कुल आमदनी कितनी होगी? 1200 रुपया होगा। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, उसने कितना अंक लाए? 133 अंक लाए, तथा वह 67 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, घोषित हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, उसको टोटल 40% अंक लाने थे, प्रतिशत में 40%, अंकों में कितना लाने थे उसको? 133 प्लस 67 भी लाने थे। 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो 67 अंक लाने थे। टोटल हम जब जोड़ते हैं 40% बराबर तो 200 आ जाता है। 200 बटे 40 और गुणे क्या कर देंगे आप? 100। ठीक है, यहाँ से एक शून्य यहाँ काट दिया, यहाँ से काट दिया, 5 को 20, तो कितना आ गया उत्तर आपका? 500। यानी कुल कितने पूर्णांक, कितने अंकों का था? 500 अंकों का पूर्णांक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? देखिए, 85% वेतन क्या कर ले रहा है? वो खर्च कर देता है, तो बच रहा है उसके पास कितना? 15%। प्रतिशत में 15% बच रहा है, और बचत संख्या में कितनी हो रही है? 1200 रुपया। अब इसको हम हल करते हैं। 1% बराबर 1200 बटे 15, और गुणे क्या कर देंगे? ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 5 से 5 तिया 15, अब फिर यहाँ से काट देते हैं, 3 चौको 12। जब हल कर देते हैं तो कितना होता है? 8, यानी उसका कुल वेतन कितना है? 8000 रुपये है, यानी टोटल उसका वेतन कितना है? 8000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कि कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% बराबर था। तो 72% बराबर 54, तो 1% बराबर 54 बटे 72 गुणे कितना? 100। इसको काट देते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, यहाँ हो गया 50। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ हो गया 25। कट गया 18 दूनी 36, 18 तिया 25 तिया 75। कितना उत्तर आ गया आपका? 75 आ गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्न हम देखते हैं। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे? 95% छात्र क्या थे? उपस्थित थे। और उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी? 38 थी।
तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तब इसी को हल हम कर देते हैं। 38/95 और गुणे 100 हम काट देते हैं 5 से। 5 × 5 और 9 × 5 45, 5 दूनी 10, इसको काट देते हैं। 19 दूना 38, कितना हो गया 20 दूनी 40। कुल कितने उपस्थित छात्र थे? 40 उपस्थित छात्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, और एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंकों से क्या रह गया? 40 प्राप्त किए और 40 अंकों से क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो कुल अधिकतम अंक कितने थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको 40% बराबर 80 अब कर देंगे तो 80/40 गुणे 100। 1 शून्य यहाँ काट दिया, 4 दूनी 8 यानी 200। कुल टोटल कितने अंकों का था? 200। कौन सा उत्तर हो गया? डी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। दो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा? 200 में से 111 साक्षर हैं तो कितने बचे? 89। 89 जो हो गए वो अशिक्षित है कुल टोटल में से 200 में से। अब इसको हमको 100 से क्या करेंगे? हम गुणा कर देते हैं। तो 2 शून्य यहाँ से देखिए कट गया, 2 से यहाँ काट देते हैं। 2 चौको 8 और यहाँ 2 चौको 8 और 2 पचे 10। टोटल का प्रतिशत 44.5। उत्तर क्या होगा? बी आपका उत्तर हो गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आय ज्ञात करना है। 15% वो खर्च कर देता है और उसका खर्च भी दिया हुआ है 75। तो 1% बराबर आपको निकाल देना है 75/15 और गुणे क्या कर देना है? 100। ठीक है, 15 बचे का 75, टोटल कितना हो गया? 500। लिख लीजिए, यानी टोटल कौन सा उत्तर है आपका? 500। कुल उसकी आय कितनी है? 500। एक टोकरी में 300 आम है। 75 आम को छात्रों में वितरित किया गया है। तो टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत कितना होता है? आम कितने बचेंगे? 225। 300 में से 75 आम निकल गया तो 225/300 और गुणे क्या कर देना है? 100। यहाँ से देख लीजिए, 2 शून्य यहाँ 2 शून्य काट देना है। 3 से काट दो, 3 7 21 और 3 पचे 15। कितना प्रतिशत बचा? 75% आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और कितना है? 196 बच्चे हैं और उस विवाह समारोह में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? 456 है, 448 है, 332 है, 324 है। तो इस प्रश्न को मैं नहीं बनाऊंगा, प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।